वैसे हैरानी की बात तो यह है कि अंग्रेजों की देन जिस धारा 124A को आजाद भारत की सरकारों ने जिंदा रखा है, उस कानून को ब्रिटेन खुद 12 साल पहले त्याग चुका है। और अकेला ब्रिटेन ही नहीं, दुनिया के अधिकतर देश इस कानून को खत्म कर चुके हैं। ब्रिटेन में 2010 में राजद्रोह कानून खत्म हुआ। इससे पहले न्यूजीलैंड की संसद ने 2007 में राजद्रोह से जुड़े कानून को रद्द कर दिया था और स्कॉटलैंड में 2011 से राजद्रोह के सभी प्रावधानों को हटा दिया गया। इंडोनेशिया ने भी 2007 में राजद्रोह कानून को असंवैधानिक करार दिया था। ऑस्ट्रेलिया में 2010 में राजद्रोह अपराध था, जिसमें बदलाव किया गया और राजद्रोह शब्द की जगह हिंसक अपराधों के लिए उकसावा शब्द लिख दिया गया। लेकिन भारत में आजादी से पहले भी और आजादी के बाद भी अब तक राजद्रोह कानून मौजूद है। सवाल यह है कि जिस कानून का इस्तेमाल अंग्रेजों ने भारतीय नागरिकों पर अत्याचार करने के लिए किया, उस कानून को ढोने की आखिर मजबूरी क्या है? प्रधानमंत्री मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव के तहत यह आह्वान किया था कि अंग्रेजों के जमाने के पुराने कानूनों के बोझ से देश को मुक्ति मिले और इसी आह्वान पर केंद्र सरकार ने इस कानून को लेकर एक स्पष्ट स्टैंड लिया। इस बात का जिक्र सुप्रीम कोर्ट में आज के ऑर्डर में भी है। ऑर्डर के 8वें पैराग्राफ में यह बात साफ तौर पर कही गई है और सुप्रीम कोर्ट ने आज के फैसले में अटॉर्नी जनरल की तरफ से दिए गए उदाहरण का जिक्र भी किया, जिसमें महाराष्ट्र में राजद्रोह कानून के दुरुपयोग की बात कही गई थी। अगले विश्लेषण की ओर हम रुख करते हैं और उसका फोकस है मोहाली में पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर हुआ हमला। इस हमले की सीसीटीवी फुटेज आज सामने आई है। पंजाब पुलिस के अनुसार यह हमला आरपीजी यानी रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड सिस्टम से किया गया था और इसमें पाकिस्तानी और खालिस्तानी कनेक्शन की बात सामने आ रही है। सबसे पहले आप सीसीटीवी वीडियो देखिए। इसमें एक सफेद रंग की कार पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर के सामने से गुजर रही है। तभी अचानक बिजली चमकने जैसी तेज रोशनी होती है। पुलिस के अनुसार यह रॉकेट लॉन्चर से ब्लास्ट करने की तस्वीर है। यह सीसीटीवी फुटेज इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर के सामने एक अस्पताल पर लगे सीसीटीवी कैमरे से ली गई है। अब एक एनिमेशन के माध्यम से हम आपको यह समझाते हैं कि यह हमला किस तरह किया गया होगा। पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर के सामने कुछ इस तरह कार में बैठे लोगों ने बिल्डिंग पर आरपीजी से निशाना लगाया होगा और इसे फायर कर दिया। गनीमत यह रही कि यह ग्रेनेड बिल्डिंग की दीवार से टकराया। अगर ग्रेनेड इमारत के भीतर चला गया होता तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। अब इस हमले में जिस ग्रेनेड का इस्तेमाल हुआ है उसकी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये रूस में बना हुआ RPG-26 एग्लन है, जिसे पाकिस्तान के रास्ते मोहाली लाया गया। इस मामले में पुलिस ने 2 संदिग्ध लोगों को अरेस्ट किया है, जिससे यह बात सामने आई कि इस हमले का रिमोट कंट्रोल पाकिस्तानी एजेंसी ISI के हाथ में हो सकता है और उसने खालिस्तानी आतंकियों के जरिए इस हमले को अंजाम दिया होगा। अब यह भी समझिए कि इस हमले के लिए आरपीजी यानी रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड का इस्तेमाल क्यों किया गया। आरपीजी कंधे से दागा जाने वाला हथियार है और इससे 700 मीटर की दूरी तक आसानी से हमला किया जा सकता है। आरपीजी को मूल रूप से एंटी टैंक हथियार माना जाता है जो रॉकेट मोटर से जुड़े होते हैं। इसे तय टारगेट पर सटीक हमला किया जाता है। इसके अलावा आरपीजी से हमला करके हल्के बख्तरबंद वाहनों को भी उड़ाया जा सकता है। हालांकि भारी बख्तरबंद गाड़ियां और मध्यम भार वाले टैंक इससे सुरक्षित ही रहते हैं। आरपीजी का इस्तेमाल अफगानिस्तान में तालिबानियों ने अमेरिकी सेना के खिलाफ किया था। पंजाब पुलिस की जांच में यह बात सामने आ रही है कि रूस में बने इस आरपीजी को अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान और फिर पाकिस्तान से पंजाब बॉर्डर होते हुए मोहाली पहुंचाया गया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज तक ने देश के सामने रखी तो हड़कंप मच गया। ये सीसीटीवी फुटेज बता रही है कि किस तरह हमलावरों ने चलती कार से एक आरपीजी लॉन्चर के जरिए हमला किया और फरार हो गए। ये कार स्विफ्ट डिजायर थी। गौर से देखिए, जब इस कार से आरपीजी फायर किया गया तब एक फ्लैश, एक चमक दिखाई देती है और जब इस हमले का इस बिल्डिंग पर असर होता है तब दोबारा एक चमक दिखती है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि मोहाली में खुफिया विभाग के मुख्यालय पर हमला करने वालों ने किस तरह पंजाब पुलिस और पंजाब सरकार को ओपन चैलेंज दिया है। पंजाब पुलिस को यह सुराग तो मिल गया कि हमला कैसे हुआ, लेकिन किसने किया इसकी परतें अभी खुल रही हैं।
आरपीजी लॉन्चर के इस्तेमाल से जांच एजेंसियों का पूरा शक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और खालिस्तानी आतंकवादियों पर जा रहा है। जैसे जैसे मोहाली आरपीजी अटैक मामले की जांच तेज हो रही है, नए तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं। अब इस हमले में इस्तेमाल किया गया आरपीजी के बारे में भी एक बड़ा खुलासा हुआ है। रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड रशिया में बनाया गया था और इसे आरपीजी 22 के नाम से जाना जाता है। इस आरपीजी को इस भवन के ठीक सामने से फायर किया गया था और इस आरपीजी डिवाइस को चलाने के लिए इस्तेमाल किया गया रॉकेट लॉन्चर भी यहां से लगभग 1 किलोमीटर के फासले से बरामद कर लिया गया है। दो बातें अब साफ हो चुकी हैं और अब सूत्र बताते हैं कि तरन तारन से गिरफ्तार किए गए निशान सिंह से जो प्रारंभिक पूछताछ हुई है उससे सामने आया है कि इस आरपीजी डिवाइस को अफगानिस्तान से भेजा गया था पाकिस्तान के रास्ते और सूत्र बताते हैं कि इस आरपीजी डिवाइस को तरन तारन में ही रिसीव किया गया था। मोहाली में धमाके की जगह से करीब 1 किलोमीटर के दायरे में जो रॉकेट लॉन्चर मिला है वो RPG-22 रूस में बना है। माना जा रहा है कि आरपीजी आतंकियों ने तालिबान से हासिल किए और ये पाकिस्तान से होते हुए मोहाली पहुंच गए। पंजाब पुलिस ने हमलावरों तक विस्फोटक पहुंचाने के आरोप में निशान सिंह नाम के एक शख्स को 10 मई की रात गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को शक है कि यह पाकिस्तान के इशारे पर काम कर रहा था। जो इंसिडेंट हुआ है यहाँ पर इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर में, उसको लेके आज हमने एक मीटिंग की है। इंटेलिजेंस के ऑफिसर हैं और जिला पुलिस के एसएसपी साहब और डीआईजी साहब। इस केस को फेस करने के लिए हम लोग पूरे एफर्ट्स कर रहे हैं। हमारे पास लीड हैं और जल्दी ही हम इस केस को सॉल्व करेंगे। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को शुरुआती जांच में यह जानकारी मिली है कि निशान सिंह पाकिस्तान में बैठे खालिस्तानी आतंकवादी हरविंदर सिंह रिंदा के इशारे पर काम कर रहा था। पंजाब पुलिस को निशान सिंह के मोबाइल डंप डेटा से इस बात की जानकारी मिली है कि धमाके के वक्त वो पाकिस्तानी खुफिया विभाग की इमारत के आसपास था। यहाँ आपको बता दें कि 36 साल का खालिस्तानी आतंकी हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंदा इस समय पाकिस्तान के इस्लामाबाद में मौजूद है और आईएसआई के इशारे पर भारत विरोधी प्लान को अंजाम दे रहा है। 2020 में पंजाब से पाकिस्तान भागने के बाद रिंदा ने आईएसआई और खालिस्तानी संगठनों का एक नेक्सस तैयार किया। इस नेक्सस के तहत देश के अलग अलग हिस्सों को दहलाने की साजिश रची जाने लगी। मोडस ऑपरेंडी के तहत रिंदा अपने दुश्मनों को कई ऐसे वीडियो भेजता था जिसमें AK-47 और बंदूकों के साथ धमकाया जाता था। पाकिस्तान के नंबरों से कॉल करके अपने टारगेट्स को धमकी दी जाती थी। इतना ही नहीं, वो अपराधी इतना खतरनाक है कि धमकाने के बाद टारगेट किलिंग को भी अंजाम देता था। तरन तारन से गिरफ्तार किया गया निशान सिंह इस आरपीजी को हिंदुस्तान में रिसीव करने का गुनहगार हो सकता है। जांच एजेंसियों को मिले इनपुट इस बात का इशारा कर रहे हैं कि आरपीजी रॉकेट लॉन्चर को पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई की देखरेख में ड्रोन के जरिए हिंदुस्तान में खालिस्तानी आतंकवादियों तक पहुंचाया गया। यानी सरहद पार से ये सारी की सारी स्मगलिंग ड्रोन के जरिए हुई। षड्यंत्र के पीछे हरविंदर सिंह रिंदा का हाथ भी सामने आ रहा है। पिछले 4-5 जो घटनाएं आतंकवाद की पंजाब में सामने आई है उनमें हरविंदर सिंह रिंदा एक प्रमुख आरोपी है। उसके खिलाफ जांच चल रही है। वो पाकिस्तान में बैठा हुआ है और जांच में एक और बड़ा तथ्य सामने आया है, वो ये उसके मॉडस ऑपरेंडी का कि वो छोटे छोटे अपराधों में शामिल लोगों को हायर करता है, उनको पैसे का लालच देकर आतंकवाद की घटनाएं करवाने में वो संलिप्त है। बात चाहे एनआईए द्वारा की गई जांच में हो या फिर पंजाब पुलिस की जांच हो, सामने आया है कि जिन लोगों को हरिंदर सिंह रिंदा हायर कर रहा है उनको 2 लाख रुपए से 3 लाख रुपए के बीच में प्रति कंसाइनमेंट और प्रति आपराधिक घटना के वो पैसे देता रहा है। जांच एजेंसियों ने यह खुलासा किया था कि हाल ही में पाकिस्तान ने K2 डेस्क यानी खालिस्तान कश्मीर यूनिट को एक्टिव कर दिया है ताकि पंजाब में आतंकी हमले हों और पूरे राज्य में अफरा तफरी मच जाए। ये पंजाब पुलिस के खुफिया तंत्र की नाकामी है कि खुद उसके दफ्तर पर ही आरपीजी अटैक हो गया और उसे भनक तक नहीं लगी। मोहाली से मंजीत सहगल और दिल्ली से तंसीम हैदर के साथ आज तक ब्यूरो।